चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:4। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। आगे क्या कहता है, इफ द एज ऑफ बी आफ्टर 6 years इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए। यदि 6 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर हो जाए। आगे कहता है एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 30, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो बताइए यदि ए बी और सी, एक तीसरा व्यक्ति भी आ गया सी, अगर इन तीनों की आयु का एवरेज 30 वर्ष हो तो बताइए वर्तमान में ए और सी की आयु का डिफरेंस क्या। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन को अंडरलाइन किया है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। कितना बच्चों, 5:4 आयु का अनुपात है। कहता है आफ्टर 6 years, ठीक है, 6 वर्ष के पश्चात, आज से 6 साल बाद बी की जो आयु होगी ए की प्रेजेंट आयु के बराबर होगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये 5x है और ये 4x है। आफ्टर 6 years क्या होगा, बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। इसका मतलब उस समय कितनी आयु होगी इसकी, 5x होगी। ए की वर्तमान आयु के बराबर बी की आयु जो होगी वो 6 वर्ष पश्चात होगी। अब देखो यहाँ पे बी की वर्तमान आयु 4x है और 6 साल बाद क्या होगी, 5x होगी। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1x की बढ़ोतरी हो रही है। कितनी, 1x की। और कितने ड्यूरेशन में हो रही है, कितने समय में हो रही है, 6 वर्ष में। इसका मतलब 1x की वैल्यू या 1 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष है तो बच्चों 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 बजे 30। ठीक है, ये किससे आती है, वो आती है ए की वर्तमान आयु। और बी की कितनी आती है, 6 चौक, 4 से मल्टीप्लाई 6 चौक 24 वर्ष। तो इट मींस क्या है, वर्तमान में ए की आयु 30 वर्ष है और बी की आयु 24 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसने क्वेश्चन में क्या चीज आगे बताइए हमें। ये कहता है यदि ए बी और सी की वर्तमान आयु का एवरेज 30 वर्ष है, वर्तमान आयु का एवरेज 30 वर्ष है, तो देखिए अगर एवरेज 30 वर्ष है, एवरेज यदि औसत जो है 30 वर्ष है तीन लोगों का, तो इनका टोटल एज का योगफल क्या होगा, 90 years। किसका, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे किसने पूछा कि बताइए ए और सी की आयु का डिफरेंस क्या है। ए और सी की आयु का डिफरेंस क्या है, ए का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें सी का भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां बताया गया ए की आयु कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योगफल 90 years है, यानी 90 वर्ष है। और ए की आयु कितनी बताइए, 30 वर्ष, और बी की बच्चों कितनी बताइए, 24 वर्ष। बाकी किसकी होगी, सी की होगी। और इन तीनों का योगफल आ गया 90 वर्ष। कितना, 90 वर्ष। अब देखो सी की आयु कैसी कितनी होगी, ए और बी की आयु का योगफल कितना हुआ, 54 वर्ष। ठीक है, इसकी 30 वर्ष है, इसकी 24 वर्ष है, तो ए प्लस बी आ गया 54 वर्ष। बाकी किसका होगा, सी का। और ये कुल मिला के कितना होगा, 90 वर्ष। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 90 में से ये जो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। इधर आगे जब भी इक्वल टू जो है इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे आगे माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं। देन आंसर विल बी क्या होगा, 36 years। किसका है, सी की। सी की आयु जो वर्तमान है वो 36 वर्ष है। और यहाँ पूछा गया है ए और सी की आयु का डिफरेंस क्या है, ए और सी की आयु का डिफरेंस क्या है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ए की आयु हमने बताई है, ए की आयु थी 30 वर्ष 30 years, और सी की आयु कितनी आ रही है, 36 वर्ष यहाँ बताई जा रही है ना, 36 वर्ष। तो आयु का जो डिफरेंस होगा वो आएगा बच्चों 6 वर्ष। ठीक है, ए और सी की आयु का डिफरेंस जो है 6 वर्ष है, जो कि ऑप्शन जो थर्ड है ऑप्शन हमारा वो बताता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6 वर्ष इसका आंसर आएगा, ए और सी की आयु का डिफरेंस।